दोस्तों वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं विशाल गुप्ता। तो दोस्तों अभी हम हैं पार्क में, प्रीत विहार पार्क में। यहाँ पे हमारी फ़ाइट की प्रैक्टिस हो रही है। पूरी टीम आज को दिखाता हूँ। ये रही हमारी पूरी टीम। अभी यहाँ पे फाइट प्रैक्टिस होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे मानव भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ विशाल भाई। और अभी हम लोग कर रहे हैं चंद्रगुप्त की प्रैक्टिस। तो आपको चंद्रगुप्त का बिहाइंड द सीन मिल रहा होगा। इसके साथ हम आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। वी आर परफॉर्मिंग इन भारंगम, छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का कल नाइट में ही हमें पता चला कि भारंगम इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है थिएटर का, उसमें सिलेक्शन हो चुका है। तो बहुत ही खुशी की बात है। उस समय मतलब इस प्ले को बनाने में हमने लगभग 6 मंथ लगाए थे। मतलब वो जो टीम थी वो पूरे मेहनत से मतलब प्ले को अपना मान के पूरे सुबह 8 बजे से हमारी रिहर्सल स्टार्ट होती थी और रात के 8 बजे ख़त्म होती थी। तो उस मेहनत का फल हमें मिला है। धूप बारिश पानी में हमने मेहनत किया है उस प्ले के लिए, और वो आज भारंगम में उसका सिलेक्शन हुआ है। ये मेहनत का फल है हमारे। तो इस बात के लिए हम और हमारी पूरी टीम बहुत ही ज़्यादा खुश है। अभी स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ का माहौल दिखाऊंगा, सर से बात करवाऊंगा मैं आपको। तो अभी फ़िलहाल फ़ाइट की प्रैक्टिस हो रही है पार्क में, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। कुछ बोलना चाहोगे? हमारे प्ले भारंगम में हमारा प्ले सिलेक्ट हो गया। हाँ, मतलब फट रही है थोड़ी थोड़ी, पर कोई बात नहीं। बहुत समय बाद ये मौका मिला है, हाथ से तो नहीं जाने देंगे और फाड़ देंगे। फाड़ देंगे। हाँ। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ स्टूडियो। कुछ देर में हमारा प्ले की रिहर्सल स्टार्ट हो जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज बोल रहा हूँ मैं, चंद्रगुप्त की। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज भी अब भारंगम में सिलेक्ट हो चुका है, इस वजह से बार बार उसका नाम आ रहा है। वो भी होगा भारंगम में। फ़िलहाल मैं स्टूडियो में हूँ और सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं क्योंकि भारंगम में हमारा प्ले सिलेक्ट हो चुका है, छत्रपति शिवाजी महाराज। कुछ देर में सर आएंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हम लगभग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। और 10 साल में जब एक दिन फल मिला तो ठीक है, वी कैन बी हैप्पी, वी कैन बी जॉयफुल। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भारंगम सेलेक्ट होना। मैं शायद सिर्फ यही एक होप मेरे पास हमेशा रही है कि मैं जो ईमानदारी से काम करूँ शायद कभी ना कभी हो जाए। और पता नहीं कि जो हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज बनाया था तभी शायद मैंने अपने मुंह से बात निकाली थी कि नाटक भारंगम करवाएगा मुझे। शायद महाराज का आशीर्वाद था कि हमें मिली ये जगह। और बहुत सी चीज़ें और भी होप की थी, मेहनत की थी इस नाटक को बनाते हुए कि वर्ल्ड टूर करेंगे। मुंह से निकाली हुई अच्छी बातें हैं, अगर नियत भी अच्छी है तो शायद सारी बातें सच होने लगेंगी होंगी। एक चीज़ मेरे लिए भारंगम में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं जानता, इवेंचुअली कल बड़ा एक ड्रामेटिक सीन था। मेरे दोस्त हैं वो भी थिएटर करते हैं, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया। मैं घर जा रहा था, दिव्या के साथ था कार में, तो उनका मेरे को फ़ोन आया, मुझे मुबारकबाद दी। मैंने कहा या तो शादी की दे रहे हैं मेरी शादी तो बहुत देर से। और दूसरा मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों है, मैं कि भारंगम हो तो नहीं गया। तो मैंने भाई किस बात की मुबारकबाद देने, कह रहे भाई भारंगम में सिलेक्ट हो गया। एंड दैट वाज द मोमेंट, मैंने कहा ना हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थोड़ा एनालाइज करूंगा शायद ये उनको टाइम लगेगा मुझे एनालाइज करने में। हाँ शायद ये वो पल था, दैट वाज द मोस्ट शादी मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो हाँ, शादी किससे होना वो आप अभी खुशकिस्मती है, लेकिन मैं उस पल को वो बहुत अच्छा पल था। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गेटिंग मैरिड। और किस्मत कनेक्शन था आपका। हाँ, किस्मत कनेक्शन है। लोग बहुत से लोगों ने दिव्या को शेयर दिया कि बहुत लेडी लगी। दिव्या के आने के बाद सिलेक्शन हो गया, तो ठीक है, अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। भारत रत्न महोत्सव बहुत बड़ी चीज़ है। आप सब लोग मुझे जानते हो, आप सब लोग थिएटर क्लब को जानते हो। इट्स प्योर हार्ड वर्क।
नथिंग एल्स। प्योर हार्ड वर्क, मतलब मेहनत, ऊपर वाले की नज़र, ऊपर वाला चाहे वो ऊपर वाले कह लो या जिन्होंने हमें मौका दिया है, जो सिलेक्टर्स हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, पहुँचे। लेकिन अब बात ये है, ये नाटक जब हो तो रेजोनेट होना चाहिए कि मेहनत करके जब इंसान कहीं पहुँचता है तो उसको मौका दिया जाए तो वो कहाँ तक रेजोनेट कर सकता है, कितना गूंज सकता है। साथ रहेंगे तो हमारा अगला लक्ष्य ये है कि आज के एंजॉयमेंट के बाद हम, मैं नहीं कहूँगा चंद्र लोग के बाद, हमारे पास टाइम नहीं है, हम आज से ही काम करना स्टार्ट करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज नाटक के ऊपर। जैसा हमने पहला शो किया था उससे कम हमें 20 दिनों पर नाटक हुआ। खैर, congratulations to each one of you and thank you so much for always being there, trusting me, trusting Theatre and Acting Studio. We have come a really long way. 2014 में एक ग्रुप स्टार्ट किया था, आज 2026 है और 12 साल की जर्नी, ढेर सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। सबसे बड़ा डाउन तो कोविड ही आया, उसके बाद हम सब लोग होप खो बैठे थे कि कुछ होगा या नहीं होगा, पर दोबारा खड़े हुए, दोबारा काम करने लगे। एंड आई थिंक आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ देम, जो लोग भी उस टाइम पर थे और आज तक हैं, लगातार काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत से नाम हैं जो, मतलब मैं गौरव मेरा पहला स्टूडेंट, फिर वो यहाँ पर नहीं है या कहीं पे भी काम कर रहा हो, बेहतर काम कर रहा हो, देन कितने नाम है, मतलब ऐसे लोगों के नाम नहीं लेना चाहूँगा जो सक्सेसफुल हैं। इंदर, इन लोगों के नाम मैं अक्सर लेता रहता हूँ, इंदर है, आकाश, हिंगोरानी, इन लोगों के नाम तो मैं अक्सर लेता रहता हूँ। बट बहुत बड़ी टीम है पीछे जो लगातार काम करती चली आ रही है। अभी दिव्या है, मानस उस टाइम से जब हमने शुरू किया था तब से मानस है, साक्षी तब से है, नम्रता बहुत समय तक यहाँ पर रही, नम्रता ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, ईशान है, संभव है, राहुल है। अब कितने नाम मैं लेने स्टार्ट करूँ पीछे से, जिन लोगों ने लंबे समय तक जुड़ कर यहाँ पे काम किया और आगे जाके भी काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे जो अभी तक जुड़े हुए हैं, बख्तावर है, बहुत से नाम हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ नेम्स, अंकित है, किसका नाम लो किसका छोड़ो। मतलब शायद हम लोगों ने 10,000 बच्चे यहाँ पर आए होंगे और कितने बच्चे यहाँ से गए होंगे, जैसे कुछ लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। एंड उसी में से थोड़ा बहुत काम हम सब भी मिलने की कोशिश मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। इट्स अ प्रोसेस। मैं हमेशा यहाँ पे रहूँगा, कुछ लोग हमेशा यहाँ पे रहेंगे, बट बाकी लोग आते जाते रहेंगे। तो आना जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये नहीं कि सिर्फ चले गए, वापस आते रहना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये मानता हूँ, बॉन्ड बहुत जरूरी है कि मैं भी अगर आज ही मैं श्रीकांत को कॉल करता हूँ तो श्रीकांत भी वन जो शायद स्टूडियो में से 3 महीने के लिए मुश्किल से आया हो, रेगुलर से 3 दिन आया हो, लेकिन फिर भी स्टिल बिलीव की थिएटर इज द वन जहाँ से उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी एंड नाउ इज डूइंग वंडरफुल वर्क। खैर, अब टाइम है वरुण शर्मा की टीम का नाटक, थिएटर एक्टिंग स्टूडियो का नाटक छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि हम भारंगम में करने जा रहे हैं, जिसका अवसर हमें मिला, वो जबरदस्त होना चाहिए। इस सब की जिम्मेदारी मैं आप सब पे छोड़ता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। बढ़िया ही होगा। राजा विराज की जय हो। स्वागत स्वागत। हमारे तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा ली। महाराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूं, उसके प्रमाण के लिए पुनः परीक्षा, ये तो मेरे गुरुजनों के प्रति अपमान होगा। तो राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातक को भेजने में लगता है या उसका कुछ सदुपयोग भी होता है, ये निर्णय कौन करेगा? महाराज, अमरधराक्ष, केवल सधर्म की शिक्षा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है। क्यों मातश्रियक? और वो तो मगध में ही मिल सकती है। परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती। हाँ, भले ही संग विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा पूरा दिन। ऐसे ही थिएटर ब्लॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे प्ले का सिलेक्शन हो गया है भारंगम में, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग केक काट रहे हैं। ये हमारे पीयूष भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्यों? हमारे प्ले का सिलेक्शन हुआ है भारंगम में, छत्रपति शिवाजी महाराज। नहीं,
आप कुछ कहना क्या चाहेंगे? मैं बस 2 शब्द कहना चाहूंगी, 2 शब्द। हर हर महादेव। ये हर महादेव, 3 शब्द। एक्चुअली मैं तो रिपीट हो रहा है ना, एक्चुअली 3 शब्द रिपीट हो गया ना। देख मैथ सिखा रही है मेरे को, मैथ सिखा रही है। मैं बता रही हूँ 2 शब्द। 2 शब्द क्या? 3 बोल सकता हूँ, लव यू ऑल, ऐसा नहीं? हाँ, जो मन वो बोल सकते हो। थोड़ा अपने पुराने जमाने की बात कर दी इसने। इसके जमाने में लिखे जाते थे ये सारे। सिर्फ अब कोई देख के बोल सकता है 42 की है। सब आप नहीं, मैं 4000 साल पुरानी हूँ और बोल रही हूँ। चलो लड़ाई मत करो तुम लोग, केक कटिंग। अगर जस्टिन गिरेगा तो ये टेबल गंदी हो जाएगी। मैंने है ना। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।